को जवाब देना चाहिए। 5 महीने हो चुके हैं और इनके पास 900 वेंटिलेटर भी अभी तक नहीं है। 20,000 लोगों की जांच की बात ये करते हैं। कल तक इनके पास आइसोलेशन वार्ड नहीं था, बेड नहीं था। डिप्टी कलेक्टर बेड के चलते डेथ कर गए। भागलपुर में अश्वनी चौबे के जिला में दवाई की दुकान पर पॉजिटिव केस वाले व्यक्ति मर गए। मंगल पांडे के क्षेत्र सिवान में पॉजिटिव केस वाला एक व्यक्ति रोड पर भर्ती होने जा रहा था, गिर के मर गया, तो उठाने वाला नहीं था। आरा में यही स्थिति हुई। कटिहार में वेंटिलेटर के अभाव में डेथ कर गया। तो जब आप प्राइवेट नर्सिंग होम को कहते कहते थक गए, लेकिन कल से पटना में कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम को कुछ बेड का रिक्वायरमेंट लिया है गवर्नमेंट। 20,000 जांच के बाद जब आपके पास आईजीएमएस पे आपने बंद कर दी, सर्जरी बंद कर दिया, आपके पास पीएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है, एनएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है, और एम्स में सबसे ज्यादा किट्स की, बेड की दिखते हैं। तो सुशासन बाबू, जांच हो ही नहीं रहा। जांच आम आदमी तो छोड़िए, एमएलए लोगों का जांच आज 7-7 दिन 9-9 दिन तक नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आया। आपके घर में बीजेपी ऑफिस में 250 लगभग पॉजिटिव हुए, तब 72 घंटे के अंदर की जरूरत नहीं पड़ी, 2 घंटे में जांच हो गया, डॉक्टर की टीम लग गई। आम आदमी को क्या आपने मरने पर छोड़ दिया? मरने की तो आपने ठेकेदारी ले ली। कोरोना वायरस में एक राजा अपने प्रजा को लाठी गोली खाते देखने के बाद भी मई तक खुद बॉर्डर पर लाठी चलवाते रहे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य डेमोक्रेसी के लिए क्या हो सकता है? मौत का सौदागर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की आदत पॉलिटिशियन की। 5 किलो 4-4.5 महीने के बाद नरेंद्र मोदी को ये याद आया कि भारत 80 करोड़ लोग गरीब है, मिडिल क्लास को वो भूल गए। हम दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गए। देश के प्राइम मिनिस्टर को यदि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट का ज्ञान नहीं हो, सोशल इम्पैक्ट का ज्ञान नहीं हो, मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं हो, तो ज्ञान किस बात की है? लगातार देश डरी हुई और सहमी हुई। सुशासन ने फिर लॉकडाउन लगाया। तो लॉकडाउन के पहले आपने छोटे छोटे दुकानदारों के ईएमआई को माफ किया, होल्डिंग टैक्स को माफ किया, बिजली बिल को आपने माफ किया। आप रोड पर बस रोक दिए, तो क्या रोड टैक्स माफ कर दिए? क्या आपने स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस माफ करने की घोषणा की? स्कूल बंद है तो उसकी बिजली माफ करने की घोषणा की, बिना किसी पॉलिसी के। अनलॉकडाउन 1, अनलॉकडाउन 2, फिर लॉकडाउन, रिक्शा, ठेला, टमटम, मतलब आम आदमी की जिंदगी बदतर हो गई। तो ये जानना चाहता है बिहार, देश की वो टीम भी आई थी जिस आप पर सवाल खड़ा किया कि जो जांच के तरीके हैं वो बहुत सही नहीं है।
डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद आप 5 महीने से घर में बैठे हैं, एक अन्य मार्ग से आप गायब हैं, एक अन्य मार्ग में आप नहीं हैं, लेकिन आपकी पूरी की पूरी टीम वर्चुअल और डिजिटल रैली में लगी हुई है। 100-200 करोड़ रुपए का खर्च आपकी टीम कर रही है। आपने ये लॉकडाउन इसलिए किया ताकि आप 7 तारीख से जो आपका वर्चुअल रैली है उसको बड़े व्यापक पैमाने पर, मतलब अपनी वर्चुअल रैली करने के लिए आपने बिहार के ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकान वाला सबको आपने मार दिया। आप गंभीर साजिश किए हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। आप मस्त हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी वर्चुअल रैली चलती रहनी चाहिए, डिजिटल रैली आपकी चलती रहनी चाहिए। 8,400 करोड़ रुपया आपने कोरोना वायरस में खर्च किया, आप खुद कहते हैं, और आप कहते हैं मुखिया को हमने 9 लाख दिया। हम लगभग 40 गांव गए हैं, बाढ़ में रात में बिताए, लोगों से पूछा, कहीं भी मास्क और साबुन नहीं मिला। मास्क मिला भी तो 3 रुपये का मास्क, कुछ लोगों को 80 रुपये में। 100 से ज्यादा साबुन का दाम, मतलब चुनावी फंड का सिलेक्शन आपने कोरोना वायरस से कर लिया। मैं उसकी जांच चाहता हूं। 8,400 करोड़ की कहा मांस बटा। और नीतीश कुमार आपसे बड़ा निकम्मा शासन, बेशर्म शासन, आपसे बड़ा मौत का सौदागर, जो पहले जांच कम किया, बीच में जांच बंद कर दी, क्वारंटाइन से लूट के क्वारंटाइन को बंद कर दिया, और उसके बाद बाहर से आने वाले लोगों की जांच बंद कर दी। और फिर जब चुनाव आ गए और पॉजिटिव केस महाराष्ट्र और दिल्ली से भरने की संख्या बढ़ी, और बीजेपी ऑफिस और बिहार के मुख्यमंत्री का घर प्रभावित हुआ, तब इन्हें याद आया कि हमें क्या करना। एक दूसरा बार अभी तुरंत लगभग 1 दर्जन बांधे टूटी। 70 घाट की बात छोड़ दीजिए, जो कंपनी है वशिष्ठा कंपनी, इन्हीं के नेतृत्व में कुशहा बांध टूटी थी। इंक्वायरी हुआ था, वशिष्ठा कंपनी को 400, 300, 500 करोड़ का काम नेताओं ने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने क्यों दिया? 30 करोड़ 40 करोड़ का काम करने वाला हैदराबाद में उनको यहां काम क्यों मिली? और 8 साल लगभग उस पुल को लगातार एस्टीमेट बढ़ा के बनने में देर क्यों हुआ? 8 साल के अंदर जो जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उसकी संपत्ति की जांच, वशिष्ठा कंपनी पर एफआईआर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर सस्पेंशन, मंत्री का बर्खास्तगी, और सभी पुलों की न्यायिक जांच। कौन कौन लोग पैसा लिए? 264 करोड़ के में 64 करोड़ का काम हुआ, 200 करोड़ नेताओं के घर में गया। यह कंपनी जब ब्लैक लिस्टेड थी तो कौन इसके पीछे आका है? आपने सिंचाई को दुधारू गाय क्यों समझा? आप बाढ़ को लगातार दुधारू गाय क्यों समझे? लगातार बागमती, गोदावरी,
गंडक, कमला, कनकई, भूती बलान, बलान, महानंदा, केहर, कनहर, आप 13 नदियों और उसके बाद गंगा और सोन, इन नेताओं ने, सिस्टम ने मिलकर 30 सालों से लूटा और आम आदमी की जिंदगी को नर्क बना दिया। गरीबी और बीमारी का सबसे बड़ा कारण बाढ़। हर साल अरबों रुपया बाढ़ में नेता, पदाधिकारी, ठेकेदार, माफिया कमाते हैं हर साल। हम हाईकोर्ट वशिष्ठा कंपनी और उस पुल के खिलाफ न्यायिक जांच के लिए इसी सप्ताह जा रहे हैं और मैं सभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और सिंचाई के मिनिस्टर की संपत्ति की जांच की मांग करूंगा। साथ साथ टेंडर के बाद तिथियों का बढ़ना और एस्टीमेट का बढ़ के करोड़ों हो जाना, घोटाले की सरकार, बाद से आम लोगों की मारने वाली सरकार, इस गवर्नमेंट, इस बिहार का नाम मैंने दिया है रेपिस्ट बिहार, मर्डरर बिहार, डिजास्टर बिहार, भ्रष्टाचारियों का जनक बिहार, गरीबी और बेरोजगारी का बिहार और मौत का बिहार। इससे बाहर बिहार मैंने नहीं देखा अभी। कोरोना वायरस में मौत, जनता की जिंदगी के साथ मजाक, बाढ़ में मजाक। क्या नेताओं की बीवी बाल बच्चा बाढ़ के भीतर नदियों के किनारे पन्नी में 2 रात बिताएंगे? अरे मोदी जी, एक काम करिए, अब गरीब को जीने का राइट नेताओं ने सिस्टम से तो छीन लिया। कुत्ता, जानवर जहां नहीं रहता वहां गरीब रहते हैं। इस जिंदगी से बेहतर है गरीब को कोलैप्स और फिनिश करें, ताकि वो घुट घुट के ना जिए। और इतनी गंदी जिंदगी जो मैंने नौतन में देखा, जो मैंने गोपालगंज में देखा, जो मैंने मधुबनी, झंझारपुर, फूलपरास, निर्मली, मरोना, मधेपुर के हर गांव में जाकर के इतनी खतरनाक लाइफ और जिंदगी शायद कुत्ता और जानवर नहीं जी सकता जितना गरीब जीता। और उसके साथ ब्लैकमेलिंग और सौदा करना नरेंद्र मोदी की 5 किलो 1 किलो चना। बिहारियों का औकात मत तोलो। भोजपुरी और मैथिली में ट्वीट कर छठ की याद, चुनाव के वक्त इमोशनल सौदा, यह खतरनाक खेल है। जब जब बिहार और बिहारियों को किसी ने औकात बताई है, उसका मुंह तोड़ जवाब बिहार की जनता ने दी है। सुशासन बाबू, हर घोटाले का पैसा आपके घर तक जाता है, आपकी पार्टी तक जाता है। इसमें सिर्फ पदाधिकारी, मंत्रिमंडल इन्वॉल्व नहीं है। और वर्चुअल डिजिटल रैली के पहले एक बार जहां भी आप गायब हैं और सत्ता पक्ष, गोपालगंज और अन्य के बाढ़ में जाकर उनकी पीड़ा को समझिए, तब पता चलेगा बांझ जाने परसौती के हाल कि आज बिहार की जनता कोरोना वायरस और बाढ़ से किस हालात में अपनी जिंदगी को जी रहा है। तब एहसास होगा आपको क्या करना चाहिए।
कुछ पूछना है इस दो के अलावे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला मुद्दा कहाँ चला? हसुआ के बाराती में खुरपी, कहाना कुल कहावत। जब 1.25 लाख करोड़ जीएसटी का पैसा, विशेष पैकेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, बाढ़ का 1,32,000 करोड़, विशेष राज्य का क्या मतलब? कई बार जब हो चुका है कि विशेष राज्य की प्रक्रिया बिहार फुलफिल नहीं करती है, नहीं दे सकते हैं, तो फिर किसी भी सत्ता को सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग और राजनीति करने का क्या औचित्य? वर्चुअल डिजिटल में अमित शाह पर्चा बांटते थे दिल्ली में, बिस्कुट नहीं बांट पाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष 800 एमपी अभी तक एक बार अपने घर से बाहर नहीं निकला। आज मुझे 4 महीना 21वां दिन है घर नहीं गए हुए। मुझे समझ में नहीं आता 27 लाख 30 लाख लोगों से मिलने वाला एक व्यक्ति जो डर और खौफ से बाहर जिंदगी जी रहा हो आम आदमी के लिए, और घर में सोने वाले की जिंदगी तबाह हो जाए कोरोना वायरस से। धन्य है, बचाए इस देश की जनता को। चुनाव में अभी जस्ट पर्चा बांट रहे थे ये जायसवाल, भाजपा का अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी की चिट्ठी पहुंचा रहे थे। अभी एक बार लॉकडाउन 1 खुला तो, और फिर घर ढूक गए और कोरोना वायरस हो गया। तो इस बिहार को कोई विशेष राज्य की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जिस बिहार का मजदूर 1400-1800 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वह दुनिया बदल सकती है। जिस तरह से बिहार अभी बाढ़ के चपेट में, क्या लगता है केंद्र सरकार को मदद के लिए आगे नहीं आना चाहिए? सब क्वारंटाइन है। बाढ़ को जिसने पैदा किया, जो मुद्दा है उसी मुद्दाले से आप पूछिएगा। जिसने 15 साल में 30 सालों में सिस्टम ने लूटा, जिसने बाढ़ को दुधारू का समझ लिया, जिसने नदियों को नासूर बना दी और आम आदमी की जिंदगी को मरने पर मजबूर किया हो, उसी से पूछते हो कि बाढ़ का क्या होगा। चिमकी बुखार आया तो गर्मी, पीठ झाड़ लिए। डेंगू हुआ तो बोला ठंडा को जाने दीजिए। इस बार बाढ़ आया पटना में तो बोला कोरोना वायरस, और जब बिहार में बाढ़ आया तो बोला नेपाल। हम अपने देश में ना आत्मनिर्भरता की बात करेंगे कि नेपाल का भी टीका लिए हुए। हमेशा जब नेपाल के भरोसे ही हम टीका फोड़ेंगे, तो हम जानना चाहते हैं सुशासन को कि फिर इस देश का, इस स्टेट का क्या औचित्य? मरता क्या नहीं करता। नेपाल में पानी ज्यादा होगा तो वो छोड़ेगा। जिस दिन नेपाल 3-3.25 लाख क्यूब पानी छोड़ दिया, उस दिन कोई बचेंगे? नदी के भीतर कभी प्रधानमंत्री सड़क योजना, कभी पुल पुलिया बनता है, टेंडर हो जाता, पैसा उठ जाता है, और फिर लोग बोलते हैं बाढ़ आया था, दोनों दहा गए, हम तो बना दिए थे, दोनों खत्म हो गए। तो इस नदियों के भीतर कंप्लीट लूट का एक बड़ा साम्राज्य है। बाढ़ नेताओं के नाजायज औलाद हैं, हम उससे लूटते हैं। बाढ़ मेरे पॉलिटिक्स का और मेरे खानदान का, ठेकेदार और माफियाओं के लूटने का एक जरिया है।
और आम आदमी के जिंदगी को मारने का एक तरीका। एफआईआर लॉज हो, इंक्वायरी हो, 30-40 सालों के मिनिस्टर और सरकार पर जांच हो कि जनता का पैसा क्यों बर्बाद हुआ और जनता का पैसा लूट में क्यों गया। सीधा